हरे कृष्णा फ्रेंड्स, पिछले 20 साल से मैं कोलबाड़ एरिया में संगीत क्लास चला रहा हूँ। कई सारे विद्यार्थी मुझसे संगीत सीख चुके हैं जो आज एक प्रसन्न अनुभव कर रहे हैं। उनमें से कई विद्यार्थियों ने गांधर्व महाविद्यालय की परीक्षाएं भी उत्तीर्ण की है। मैं ऑनलाइन क्लासेस पिछले 20 साल से ले रहा हूं। ये पिछले 1.5 साल से जो लॉकडाउन है, इसमें मेरे ऑनलाइन विद्यार्थी बढ़ गए। मेरे ऑनलाइन विद्यार्थी यूएसए, यूके, कनाडा, इंदौर, चंडीगढ़, चेन्नई, ऐसे सारे रीजन्स से हैं। अब धीरे धीरे ये लॉकडाउन खुल रहा है, इसीलिए जो विद्यार्थी मुझसे फिज़िकल ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, जिसको ऑफलाइन ट्रेनिंग कहते हैं, उनके लिए ये क्लास मैं शुरू कर रहा हूँ। ये क्लास मैं खोपट एरिया में जो परेरा नगर है, परेरा नगर के पास में स्वस्तिक अपार्टमेंट, ऐसी 2 बिल्डिंग्स हैं, उनमें से बी विंग में ग्राउंड फ्लोर पर मैं ये क्लास शुरू कर रहा हूँ। एक छोटे से 300 स्क्वायर फीट रूम में। तरीका वही रहेगा, विद्यार्थियों को साउंड फ्रीक्वेंसीज, ध्वनि कंपन, इसकी समझ कराई जाएगी। ध्वनि कंपनों को शास्त्रीय संगीत में नाम होते हैं सा रे ग म प ध नि सा, और ये शास्त्रीय एक्सरसाइजेस जिससे जो गाना चाहते हैं उनके गाने में अधिक मधुरता, अधिक कॉन्फिडेंस, अधिक स्टेमिना ये बढ़ाया जाता है ये एक्सरसाइजेस कर कर। अभी शुरुआत में मैं ये क्लासेस सिर्फ संडे के दिन लेने वाला हूँ। संडे के दिन 6 सेशंस रहेंगे। हर एक सेशन 1 घंटे का होगा। पहला सेशन 10 से 11 बजे तक, दूसरा सेशन 11 बजे से 12 बजे तक, तीसरा सेशन 12 बजे से 1 बजे तक, चौथा सेशन 4 बजे से 5 बजे तक, पांचवा सेशन 5 बजे से 6 बजे तक, और छठा सेशन 6 बजे से 7 बजे तक। ये 1 घंटे के दौरान मेरे सामने बैठे हुए विद्यार्थियों को मैं कीबोर्ड बजाकर वो ध्वनि कंपनों की पहचान करा दूंगा और उनसे गवा लूँगा। वो ठीक ध्वनि कंपनों को समझ पाते हैं या नहीं, और उनकी आवाज़ मैच कर पाते हैं या नहीं, ये देखा जाएगा, ये परखा जाएगा। और अगर वैसा वो मैच नहीं कर पाते तो वो भी उनसे करवाया जाएगा, जिससे आप सब विद्यार्थी सुर में गाने गाने लगोगे, ताल की समझ दी जाएगी तो आप ताल में भी प्रवीण हो जाओगे। ये सारे एक्सरसाइजेस करने से आपकी आवाज़ में चपलता बढ़ती है, तेजी जिसको कहते हैं, आवाज़ में फिरकी उत्पन्न होती है, आवाज़ का उतार चढ़ाव ये आप ठीक करने लगते हो। वॉइस थ्रो, वेट, ये जो सारी बातें
होती है एलिमेंट्स ऑफ वॉइस, इसको परफेक्ट कराया जाएगा। प्रोनाउंसिएशन, उच्चार करते हैं हम गीतों के शब्दों का, उस पे ध्यान दिया जाएगा। और ये सारे विद्यार्थी जो बैठे रहते हैं, इनसे जब एक खेल के स्वरूप में ये एक्सरसाइजेस कराए जाते हैं, तभी उनका अटेंशन बढ़ता है, उनका कंसंट्रेशन बढ़ता है और बस सारे विद्यार्थी मिलकर एंजॉय करते रहते हैं। जो वाद्य बजाना सीखना चाहते हैं उनको वो सीख रहे वाद्य पर कहाँ पे कौन सा सुर बजता है, प्लेसमेंट ऑफ नोट्स, कौन सी उंगलियां इस्तेमाल करनी है, ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग देकर वो परखा जाएगा कि वो ठीक कर रहे हैं या नहीं। ये मेरे सारे जितने भी वीडियोस हैं एक्सरसाइजेस के, ये एक्सरसाइजेस आपसे करा कर लेने के बाद इस पर प्रैक्टिस आपको करनी रहती है। और प्रैक्टिस करने के लिए सुरों का सुनना बहुत ज़रूरी होता है। मैं अगर आपसे कहूँ कि हाँ आज ये सिखाया है, ये घर में जाकर प्रैक्टिस कीजिए, लेकिन घर में अगर आपके कानों पर सुर नहीं पड़ रहे हैं तो आप प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे। उसके लिए मेरे YouTube चैनल पर मैंने 4500 वीडियोस, हर एक एक्सरसाइजेस के वीडियोस बनाए हैं और अपलोड किए हैं। उसकी लिंक आपको दी जाती है। मानो आज संडे है और आप क्लास में आ गए, आपको सिखाया गया ये सारे गा मा पा धा नी सा, ये सिखाया गया। इसको सिखाने के लिए पहले स्लो स्पीड से करते हैं, फिर रफ्तार बढ़ती है। तो ये वीडियो में मैं वो बजाता हूँ और फिर मैं हर एक स्पीड में 5 बार कहता हूँ अभी आप गाइए, अभी आप गाइए, और मैं बजाता हूँ। तो आपको वो बजते हुए साउंड फ्रीक्वेंसी को सुनकर वो सारे गा मा पा धा नी सा गाना होता है। फिर मैं कहता हूँ अब रफ्तार बढ़ेगी, फिर वो सेकंड स्पीड में फिर से मैं 5 बार कहता हूँ आप गाइए, आप गाइए। इससे एडवांटेज ये होता है कि वो वीडियो चलाकर आप घर में जब आपको वक्त मिलता है तब आप प्रैक्टिस कर सकते हो। आपको जितनी देर करना है प्रैक्टिस उतनी देर कर सकते हो। रिवाइंड करो, फॉरवर्ड करो, और आपकी प्रैक्टिस जब अच्छी होती है तो आप में सुधारना, परफेक्शन, ये जल्द होता है। और इसी तरह मेरे विद्यार्थी गांधर्व महाविद्यालय की परीक्षाएं भी बहुत कॉन्फिडेंटली और इजीली उत्तीर्ण करते हैं। गांधर्व महाविद्यालय के हर एक लेवल के जो राग हैं, वो राग की सारी इंफॉर्मेशन, बंदिशें, सरगम गीत, तराने, ये सारे वीडियोस बने हुए हैं और सारे विद्यार्थियों को वो दिए जाते हैं जिस पर वो प्रैक्टिस कर पाते हैं। मेरे सारे विद्यार्थियों का हर महीने लास्ट संडे को एक छोटा सा प्रोग्राम करते हैं हम एक किसी स्कूल के हॉल में, जिसको हम FFD कहते हैं, फैमिली फन डे। ये शो बेसिकली आपका जो सुधार हुआ है, इम्प्रूवमेंट्स हुई है आपकी, ये इवैल्यूएट करने के लिए और आप में स्टेज फ्राइट दूर करने के लिए, कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए ये शो का आयोजन होता है। यूं करते करते कई सारे विद्यार्थी 6 महीने में, 1 साल में क्लास एंजॉय तो करते ही हैं, साथ साथ वो कैपेबल हो जाते हैं ये म्यूज़िक कॉम्पिटिशन्स जो
ली जाती है, नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल, स्टेट लेवल, उसमें हिस्सा लेने के लिए कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और वैसे उनको एनकरेज किया जाता है, वैसे उनको गाइड किया जाता है, मार्गदर्शन दिया जाता है। ये मंथ एंड के हमारे फैमिली फन डे में पिक्चर के किसी थीम के गाने गाने होते हैं, जिसकी आपसे प्रैक्टिस कराई जाती है पूरे महीने। आपने सिलेक्ट किया हुआ गाना आपसे गवाया जाता है, जिसके लिए आपको उस गाने का कराओके ट्रैक आपकी वोकल रेंज में बना कर दिया जाता है। फ्रेंड्स, you are welcome to come and experience this enjoyable method of music training. हाय फ्रेंड्स, हरे कृष्णा। कई संगीत प्रेमी रिक्वेस्ट करते हैं कि सर मैं पर्सनल ट्रेनिंग लेना पसंद करता हूँ, यानी कि 1-to-1 ट्रेनिंग लेना पसंद करता हूँ। ग्रुप ट्रेनिंग को लेकर आम लोगों में कई सारी गलतफहमियाँ हैं। मेरा ये संगीत शिक्षक होने का अनुभव ये ही कहता है कि जो ग्रुप प्रैक्टिस, ग्रुप ट्रेनिंग में आपकी जो तरक्की हो सकती है वो पर्सनल ट्रेनिंग में नहीं हो सकती। पर्सनल ट्रेनिंग में सबसे पहले तो वो चैलेंजिंग स्पिरिट आप में पैदा होना मुश्किल है, जबकि आप जब ग्रुप में ट्रेनिंग लेते हो तो ऑटोमेटिकली एक कॉम्पिटिटिव एटीट्यूड बन जाता है आप में। आप हारना नहीं चाहते, इसीलिए आप परफेक्ट करने की दिशा में ज़्यादा फोकस करते हो। कई संगीत प्रेमियों को ये डर रहता है कि ग्रुप में मेरे पर पर्सनली मेरे पर अटेंशन कैसे देंगे ये संगीत शिक्षक। आप भले 10 और संगीत प्रेमियों के ग्रुप में हो या 15 संगीत प्रेमियों के ग्रुप में हो या 20 संगीत प्रेमियों के ग्रुप में हो, फिर भी 1 by 1 सभी को वो किया हुआ पाठ करेक्ट आया है या नहीं, ये तो देखा ही जाता है। और ये पाया गया है कि जब आप औरों के साथ करते हो तो ये ट्रेनिंग बहुत जल्द विकसित होती है। ये नॉलेज, ये स्किल बड़ी तेज़ी से डेवलप होती है जब आप ग्रुप में ट्रेनिंग लेते हो। 1-to-1 पर्सनल ट्रेनिंग किनको ज़रूरत पड़ती है? जो विशारद लेवल के हैं, जो मध्यमा पूर्ण के लेवल के हैं, जिनका कोई सुर उनको ठीक तरह से समझ में नहीं आया है, उनको वो उतनी सी इम्प्रूवमेंट एरिया बताने के लिए उनको गाइड किया जा सकता है। लेकिन ये एडवांस स्टूडेंट्स भी जब रागदारी यानी उनकी बंदिशों पर आकार, बंदिशों पर ताने, बंदिशों पर आलाप जब ग्रुप में लेते हैं तो आइडियाज़ दुगनी मिलती हैं। आप जब औरों के साथ रहते हो, औरों की आइडिया भी आपको मिल जाती है। टू गिव यू एन एग्जाम्पल, मेरे पास 1 रुपया है, आपके पास 1 रुपया है। मैंने मेरा 1 रुपया आपको दे दिया, आपने आपका 1 रुपया मुझे दे दिया, तो अब हम दोनों के पास कितने रुपए बच गए? 1-1 ही रुपया बच गया ना।
वो ही अब आइडिया की बात करेंगे। मेरे पास एक आइडिया है, आपके पास एक आइडिया है, मैंने मेरी आइडिया आपको दी, आपने आपकी आइडिया मुझे दी। अब मेरे पास कितनी आइडिया हो गई? 2 हुई ना। आपके पास कितनी आइडिया हो गई? 2 हुई ना। इसी तरह से जब आप ग्रुप में ट्रेनिंग लेते हो तो जब आपको फॉर्मेशंस करने होते हैं, पैटर्न्स करने होते हैं, तो कितने सारे पैटर्न्स आ सकेंगे? ये है फ़ायदा ग्रुप ट्रेनिंग का। आगे देखिए, आज सुबह के बैच के ये मेरे सारे स्टूडेंट्स अनकॉमन अलंकार नंबर 1 की प्रैक्टिस कर रहे हैं और देखिए ये कितना एंजॉय कर रहे हैं। ये एंजॉयमेंट आप जब पर्सनल ट्रेनिंग पूछते हो 1 to 1, उसमें ये एंजॉयमेंट आ नहीं सकती। ग्रुप में रियाज करने से आप अच्छा फील करने लगते हो, आपका स्ट्रेस कम हो जाता है, आपका सोशल फुलफिलमेंट बढ़ जाता है, आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। ये कई सारे एडवांटेजेस हैं ग्रुप में रियाज करने के। अभी इससे पहले जो हमने किया वही और ये ऐसा दोनों मिलकर के एक फॉर्मेशन हो सकेगा। मतलब कैसे? एक चुप सा सा, ये सिंगल, और उसके बाद वाले 2 डबल, लेकिन चुप बोलने का। आया समझ में? चुप सा रे सा, चुप सा ध सा, चुप सा ध सा, चुप सा प सा, चुप सा ध सा, चुप सा री सा, चुप सा सा, चुप सा री सा, चुप सा ध सा, चुप सा प सा, चुप सा ध सा, चुप सा ध सा। आपण करतोय काय? एक क्लस्टर सिंगल घेतोय, त्याच्या पुढचे 2 क्लस्टर डबल करतोय। पहिला क्लस्टर सा सा रे सा, हे सिंगल घेतोय, मग सा सा ग सा आणि सा सा म सा, याला डबल करतोय। सा सा रे सा, तो चुप म्हणतोय आपण। चुप सा रे सा, चुप सा ग सा, चुप सा म सा। आलं लक्षात? चुप सा रे सा, चुप सा ग सा, चुप सा म सा। प्रत्येक क्लस्टरच्या पहिल्या अक्षरावर चुप म्हणायचंय आणि प्रत्येक क्लस्टरच्या पहिल्या अक्षरावर नंतर चुप बसायचंय। चुप म्हणायचंय आणि चुप बसायचंय। ओके, चुप सा रे सा, चुप सा ग सा, चुप सा म सा। सा ग सा, चुप सा ग सा, चुप सा री सा, चुप सा सा सा, चुप सा री सा, चुप सा ग सा, चुप सा ग सा, चुप सा म सा, चुप सा ग सा, चुप सा रे सा, चुप सा सा सा, चुप सा ग सा, चुप सा ग सा, चुप सा ग सा, चुप सा म सा, चुप सा ग सा, चुप सा ग सा, चुप सा री सा, चुप सा सा सा, चुप सा री सा, चुप सा ग सा, चुप सा ग सा, चुप सा ग सा, चुप सा ग सा, चुप सा रे सा, चुप सा सा सा, चुप सा रे सा, चुप सा ग सा, चुप सा म सा, चुप सा ग सा, चुप सा ग सा, चुप सा री सा, चुप सा सा सा, चुप सा री सा, चुप सा ग सा, चुप सा ग सा, चुप सा म सा, चुप सा ग सा, चुप सा रे सा, चुप सा सा सा, चुप सा रे सा, चुप सा ग सा, चुप सा म सा, चुप सा ग सा, चुप सा ग सा, चुप सा री सा, चुप सा सा सा, चुप सा ग सा, चुप सा ग सा, चुप सा रे सा,
आता चुप बसा. त्याला सोपं कसं करायचं देखो. पहले सा सा रे सा. बोलो मेरे बाद. ओके 1 मिनट. 1 2 3 4. सा सा रे सा. चुप. सा रे सा. सा रे सा. सा सा ग सा. चुप. सा ग सा. सा ग सा. सा म सा. चुप. सा म सा. सा म सा. सा प सा. चुप. सा प सा. सा प सा. सा ध सा. ध सा. सा नी सा. चुप. सा नी सा. सा नी सा. सा चुप. सा सी सा. सा अभी उधर चुप. सा समझ रहा ना तुम्हारा आता. अरे आसन की जगह करो. चलो ऐसा ही करो. पहले पूरा क्लस्टर बोलना है, फिर उसको चुप के साथ बोलना है, बाद में चुप बैठना है. ओके. फिर नेक्स्ट क्लस्टर सा ग सा का बाद में क्लस्टर. ये तीनों सीक्वेंस हो जाने के बाद ग का क्लस्टर. ग का तीनों सीक्वेंस हो जाने के बाद म का क्लस्टर. ओके 1 2 3 4. सा रे सा. सा ग सा. स्वर पहचानो. इस वीडियो के बारे में या संगीत अभ्यास के बारे में आपको कोई मुश्किल हो तो आप मुझे कभी भी मेरे मोबाइल नंबर 8879183901 पर फ़ोन कर सकते हो. मैं आपके डाउट्स क्लियर करने की ज़रूर कोशिश करूँगा.